हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आशीष गुरु क्लासेस में। तो इससे पहले हमने बात कर ली थी उसकी, जब दो राशियां दे रखी हैं तब उनकी प्रवणताओं से हमको कौन सी, उनकी ग्राफ की प्रवणता से हमको कौन सी राशि मिलेगी। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि उसी ग्राफ का अगर जो घिरा क्षेत्रफल होगा, यानी कि क्षेत्रफल जब घिरा होगा तो उससे हमको कौन सी राशि मिल जाएगी, ये हमारा मेन मोटिव है। देखिए, ग्राफ से घिरा क्षेत्रफल से हमारा मतलब या नॉन मोटिव क्या हो सकता है, तो ये समझें कि यानी कि ग्राफ है, अच्छा बात है, समझ में आई। तो ग्राफ के द्वारा यानी कि जो घिरा क्षेत्रफल होगा उससे हमको कोई राशि मिल जाएगी। अच्छा, इसी बात पे बात करते हैं ना। पहली बात तो क्षेत्रफल को समझने का प्रयास करेंगे। ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। लेट्स सपोज कि ग्राफ है, ठीक है। मैंने क्या काम किया, यहाँ पे एक ग्राफ यानी कि एक लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, जो कि एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। यानी कि कोई भी आप चीज़ यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, यानी कि वो इस एरिया की बात करने की कोशिश में है ना। ये इस एरिया की बात कर रहा है कि अगर ये एरिया अगर हमारा होगा, ठीक है, ये एरिया हमारा होगा, तो ये एरिया से यानी कि इसका क्षेत्रफल निकालने से हमको कौन सी राशि मिल जाएगी। तो कौन सी राशि मिल जाएगी, तो हम बात ये लेते हैं कि कौन सी राशि मिल सकती है। तो पहली बात तो हम क्षेत्रफल निकालें, इसका कैसे क्षेत्रफल निकलेगा। आप बता सकते हैं कि कैसे क्षेत्रफल, इस एरिया का हम किस तरीके से क्षेत्रफल निकालेंगे। बिल्कुल, जी हाँ, बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे बताएंगे, ये आपको दिख रहा होगा थोड़ा आयत टाइप का। आयत का मतलब क्या होता है, यानी कि आयत का मतलब क्या हो जाता है, आयत का यही मतलब हो जाता है कि लंबाई गुणा चौड़ाई। जब उसका क्षेत्रफल निकालेंगे तब, तो यानी कि जो इसका क्षेत्रफल होगा वो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई इंटू में डेल्टा एक्स। यानी डेल्टा क्यों ले रहे हैं, यानी कि वाई में कितना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाई में कितना चेंज हुआ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक्स में कितना चेंज हुआ। भाई सिंपल सा है, यही बस क्षेत्रफल निकाल देना। यानी कि आपको क्या करना है, दोनों राशियां जब एक राशि इस एक्सिस पे होगी, जब एक राशि इस एक्सिस पे होगी, तब जब हम उनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमको एक नई राशि मिल जाएगी जो कि उन दोनों राशियों के गुणा यानी कि उनका क्षेत्रफल पर प्राप्त हो जाएगी। जैसे अभी हम क्वेश्चन कर लेंगे ना, एक दो पर बात करेंगे, उसके बाद आप यहाँ तक समझिए और यहाँ तक आप नोट करें, तब तक हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है, चार क्वेश्चन है। यानी कि यानी कहने का इनका मतलब पता क्या है, आप ये बात समझने की कोशिश करें जरा। इस लाइन पे हमारा क्या है, एफ है, और इस लाइन पे एस है। यहाँ पे एफ यानी कि जो बल है, एस मतलब विस्थापन है। तो जो एक्स एक्सिस पे है वो एस है, और एफ जो है यहाँ पर है। यानी कि वो पूछ रहा है कि इन दोनों का जब हम गुणा कर देंगे, जब इन दोनों राशियों का क्षेत्रफल निकालने के बाद में जो हमारा एरिया से जो हमारी एक राशि मिलेगी, यानी कि एक हमको जो कह सकते हैं ना, जैसे बल है, ये राशि है, यानी कि जो दूसरी हमारी राशि मिलेगी उस राशि का क्या नाम होगा। तो उस राशि का कैसे निकालेंगे, मैंने आपको क्या बताया, यानी क्या कर देना, बस इन दोनों राशियों का बस गुणा ही कर देना आपको। यानी एफ इंटू एस क्या होता है, कार्य यानी कि वर्क, ठीक है। एफ इज इक्वल टू एफ एस इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस होगा, आपने 9th में पढ़ा होगा, ठीक है। इन दोनों का जब एरिया निकालेंगे तो ए इंटू टी क्या हो जाता है, ए इंटू टी क्या हो जाएगा, बताएं जरा। ए क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी हो जाता है। टी से टी कट जाएगा, ठीक है, ठीक है, टी से टी कट जाएगा तो ये क्या मिल जाएगा, वेग में परिवर्तन। क्या मिलेगा, वेग में परिवर्तन मिलेगा हमको, ठीक है। वेग में ना, वेग नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, वेग में परिवर्तन मिलेगा। आप यहाँ तक समझें, ठीक है। आप देखें बी इज एंड टी, बी मतलब क्या होता है, यानी वेग, इनकी एरिया से हमको कौन सी मिल जाएगी, बी और इंटू में टी। बताइए क्या मिल जाएगा, फिर बी इंटू टी से हमको क्या मिल जाएगा, सिंपल सी बात है, हमको विस्थापन मिल जाएगा। ये सभी सूत्र मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं पिछली क्लास में, ठीक है, कि विस्थापन क्या होता है, दूरी का सूत्र क्या होता है। बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि कक्षा 5 में ही बता दी जाती है कि दूरी बराबर क्या होता है, ठीक है, 4 गुणा समय। तो एस और टी से क्या मिलेगा, एस क्या है, विस्थापन है। विचार कीजिए कि एस और टी की अगर हम गुणा करेंगे तो क्या हमको कोई राशि मिलेगी, मुझे तो नहीं लगता कोई मिलेगी, कोई राशि नहीं मिलेगी, ठीक है, कोई राशि नहीं मिलती। किसी का भी सूत्र नहीं होता है कि विस्थापन इंटू समय, किसी का होता है, किसी का नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने बात कर ली है, तो आगे हम इसी तरीके से ग्राफ के बारे में और डेप्थ नॉलेज में जाएंगे और ग्राफों को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि कब त्वरित गति होती है, कब एक समान वेग होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप नोट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।
जी, धन्यवाद। जय हिंद।